16 मार्च 2025। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, एक इलाका जो दशकों से आतंकवाद और अलगाववादी संघर्ष का गढ़ बना हुआ है। सुबह के 9:30 बजे पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की एक बस नौशकी जिले से गुजर रही थी। इस बस में 25 से अधिक जवान सवार थे। वे अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि कुछ ही क्षणों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सड़क के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा था। उसने इधर उधर देखा और फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक बटन दबाया। अगले ही पल जमीन हिल उठी, हवा में धुएं और आग के गुबार उठे और सुरक्षा बलों की बस कई फीट ऊपर उछलकर सड़क के किनारे गिर गई। यह एक सुनियोजित हमला था, एक ऐसा हमला जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। हमले की प्रारंभिक जांच से यह पता चला कि विस्फोट में आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। बम को सड़क के नीचे गड्ढे में छुपाया गया था और जैसे ही बस वहां पहुंची, उसे रिमोट से विस्फोट कर दिया गया। हमले के तुरंत बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। घायल जवान दर्द से कराह रहे थे, कुछ के शरीर जल चुके थे तो कुछ खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। चारों ओर धुआं और आग ही आग थी। स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मौके पर देर से पहुंची। इस देरी की वजह से कई घायल जवानों ने दम तोड़ दिया। इस हमले ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। इस्लामाबाद में इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय आपदा करार दिया और कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। पाकिस्तान सेना ने पूरे बलूचिस्तान में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, लेकिन क्या इससे हालात बदलेंगे? बलूचिस्तान पहले भी आतंकवादी संगठनों का गढ़ रहा है, लेकिन हाल के महीनों में हमलों की संख्या बढ़ी है। क्या ये संकेत है कि पाकिस्तान एक और बड़े आतंकी संकट की ओर बढ़ रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, इस हमले के पीछे कौन है? पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी माओवादी संगठन है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। हाल ही में इस संगठन ने एक ट्रेन हाईजैक कर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। बला के अलावा कुछ रिपोर्ट्स इस हमले को टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से भी जोड़ रही हैं। क्या पाकिस्तान दो मोर्चों पर लड़ रहा है? क्या बलूच अलगाववादी और इस्लामिक आतंकी गुट मिलकर पाकिस्तान की नींव हिला रहे हैं? यह हमला पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि आतंकवादी इस तरह खुलेआम हमले कर सकते हैं? बलूचिस्तान का मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन रहा है। क्या पाकिस्तान इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगेगा? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान सरकार और सेना इस चुनौती का कैसे सामना करती है। क्या पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म कर पाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताएं।